दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अजहन पब्लिकेशन के जो बुक है कंप्यूटर जागरूकता, उसका अध्याय नंबर। इसके हम लोग MCQ देखेंगे। अध्याय नंबर क्या था? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विंडो 95, 98 और विंडो NT किस नाम से जाना जाता है? विंडो 95, 98 और विंडो NT किस नाम से जाना जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि आप विंडो 98 ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडो एक्सपी से बदल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? यदि आप विंडो 98 ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडो एक्सपी से बदल रहे हैं, इसे हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं। विंडोज एमई में एमई क्या शब्द बनाता है? विंडो एमई में एमई क्या शब्द बनाता है? तो मिलेनियम एडिशन। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? स्क्रीन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। डेस्कटॉप पे जो छोटे पिक्चर युक्त ऑब्जेक्ट होते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। डेस्कटॉप पे जो छोटे पिक्चर युक्त आइकन होते हैं वो क्या कहलाता है? आइकन। विभिन्न एप्लीकेशन तथा डॉक्यूमेंट को विंडोज डेस्कटॉप पे किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को विंडोज डेस्कटॉप पे किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? आइकन के द्वारा। खालिस्तान डेस्कटॉप पे एक लाइन है। खालिस्तान डेस्कटॉप पे एक लाइन है जो उपयोगकर्ता को किसी प्रोग्राम या फाइल तक तुरंत एक्सेस प्रदान करता है। क्या है? शॉर्टकट। खालिस्तान आपके कंप्यूटर पर फाइल है। खालिस्तान आपके कंप्यूटर पर फाइल है, फोल्डर एवं ड्राइव दर्शाता है। फाइल अनुक्रम के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरे तक जाने को सरल बनाता है। क्या कहलाता है? फोल्डर मैनेजर। समानता खालिस्तान लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकिल बिन एक्सेस कर सकते हैं। समानता खालिस्तान लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकिल बिन एक्सेस कर सकते हैं। इसका होगा डेस्कटॉप पे। सॉरी, इसका आंसर 3 होगा, माई कंप्यूटर। सभी डिलीट फाइल खालिस्तान में जाती है। सभी डिलीट फाइल कहाँ जाती है? रिसाइकिल बिन में। रिसाइकिल बिन में डिलीट किए गए आइटम को तब तक स्टोर किया जाता है जब तक कि रिसाइकिल बिन में डिलीट किए गए आइटम को तब तक स्टोर किया जा सकता है तब तक यूजर इसे खाली न कर दे। टास्क बार खालिस्तान होता है। टास्क बार क्या होता है? स्क्रीन के बटन पर। टास्क बार कहाँ होता है? स्क्रीन के बटन पर। सिस्टम की क्लाउड के बारे में निम्न कौन सा सत्य है? सिस्टम की क्लाउड के बारे में निम्न में से कौन असत्य है? इसका आंसर असत्य होगा पहला। यह टूल बार की विशेषता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के नवीनतम वर्जन किस बार में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विभिन्न आइकन प्राप्त करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट के नवीनतम वर्जन में किस बार में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विभिन्न आइकन प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर होगा स्टार्ट मेन्यू। हेल्प मेन्यू किस बटन के अंतर्गत उपस्थित होता है? हेल्प मेन्यू किस बटन के अंतर्गत? तो स्टार्ट। जब आप अपने कंप्यूटर पर एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं जब आप अपने कंप्यूटर पर नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो इसमें आमतौर पर किस मेन्यू में जोड़ा जाता है? आमतौर पर किस मेन्यू में जोड़ा जाता है? पहला, ऑल प्रोग्राम। विंडोज में ऐड, रिमूव प्रोग्राम, ऐड न्यू हार्डवेयर, मॉडम आदि जैसे आइकन किसमें स्टोर रहते हैं? विंडोज में ऐड, रिमूव प्रोग्राम, ऐड न्यू हार्डवेयर, मॉडम आदि जैसे आइकन किसमें स्टोर होते हैं? तो पहला, कंट्रोल पैनल में।
कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए निम्न में से कौन सा सही है? कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए निम्न में से कौन सा सही है? तो क्लिक स्टार्ट शट डाउन। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह निम्न में से कौन सा है? सूचना को डिस्प्ले करने के लिए और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह कौन सा है? विंडोज। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एक स्क्रीन है जो यूजर को एक समय में विभिन्न प्रोग्राम देखने की अनुमति देता है। क्या देता है? विंडोज में। खालिस्तान शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडोज के वर्जन के लिए किया जाता है। खालिस्तान शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडोज के वर्णन के लिए किया जाता है। इसका आंसर होगा एक्टिव सक्रिय विंडोज। किसी विंडोज की साइजिंग से पहले चरण निम्न में से कौन सा है? किसी विंडोज की साइजिंग के पहले चरण कौन सा है? टूल बार पर पॉइंट करें। निम्न में से कौन सा आपके सिस्टम के सेटिंग को देखने तथा बदलने की सुविधा देता है? निम्न में से कौन आपके सिस्टम को सेटिंग देखने और बदलने की सुविधा देता है? तो कंट्रोल पैनल। इनमें से किस कंट्रोल बटन का प्रयोग विंडोज के उसके पूर्व आकार में लाने के लिए किया जाता है? किस बटन का प्रयोग किया जाता है पूर्व आकार विंडो में लाने के लिए? तो रीस्टोर। विंडो पे स्क्रीन पे विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? स्क्रीन पे विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा पांचवा मैक्सिमाइज। खालिस्तान कमांड की सूची है जो स्क्रीन पे प्रदर्शित होती है। खालिस्तान कमांड की सूची है जो स्क्रीन पे प्रदर्शित होती है। तो इसका आंसर होगा मेन्यू। मेनू पे प्रत्येक खालिस्तान एक विशेष कार्य करती है। मेनू पे प्रत्येक एक खालिस्तान एक विशेष कार्य करती है। कौन सा? कमांड। सॉफ्टवेयर के खाली स्थान में कमांड और ऑप्शन की सूची होती है। सॉफ्टवेयर के खाली स्थान में कमांड और ऑप्शन की सूची होती है। किसमें? मेनू बार में। किस प्रकार बार किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के नाम या आइकन दिखाता है? किस प्रकार का? मेनू बार। निम्न में से किस प्रकार के मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं? किस प्रकार के मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू कहते हैं? पुल डाउन। पुल डाउन मेनू में फीडेड कमांड का क्या मतलब है? पुल डाउन मेन्यू में फीडेड कमांड क्या मतलब है? कमांड वर्तमान में एक्सेसिबल नहीं है। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए फाइल में किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए फाइल में किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर होगा न्यू। स्क्रीन पर एक प्रतीक जो अपने कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। स्क्रीन पे जो प्रतीक है जो अपने कार्य को करने में प्रेरित करता है और कंप्यूटर को बताता है कि आगे क्या करना है। इसका आंसर होगा डायलॉग बॉक्स। नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? txt। वर्डपैड फाइल एक्सटेंशन है वर्डपैड फाइल एक्सटेंशन है .rft। rft का पूर्ण रूप क्या है? rft का पूर्ण रूप क्या है? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है? कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है? क्लिपबोर्ड में। पराया किसी फाइल को क्या कहा जाता है? पराया किसी फाइल को क्या कहा जाता है? तो दस्तावेज। फाइल से संबंधित निम्न कथन में से कौन सा शब्द है? फाइल से संबंधित निम्न कथन में से कौन सा शब्द है? तो फाइल को रैम में स्टोर किया जाता है। ग्राफिक क्षेत्र रिलेटेड है। ग्राफिक क्षेत्र रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फाइल से। निम्न में से क्या कंप्यूटर फाइल के बारे में सत्य नहीं है? निम्न में से क्या कंप्यूटर फाइल के बारे में सत्य नहीं है? इसका आंसर होगा यूजर द्वारा स्थापित फाइल एक्सटेंशन फाइल के कमांड को प्रदर्शित करता है। निम्न में से किसका उपयोग कंप्यूटर स्टोर से फाइल को एक्सेस करने के लिए किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग कंप्यूटर फाइल को स्टोर या एक्सेस करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा रिट्रीव। जब आप अपने ऑफिस से बाहर जाते हो जब आप अपने ऑफिस से बाहर हो तो आप अपने सिस्टम को लॉग ऑफ क्यों करते हो? तो इसका आंसर होगा कोई आपकी फाइल पासवर्ड आदि चुरा ना सके।
डाटा तथा प्रोग्राम के संग्रहण के लिए आवश्यक रिक्त स्थान की मात्रा को घटाने की प्रक्रिया खाली स्थान सफलतापूर्वक संपन्न होती है। डाटा तथा प्रोग्राम के संग्रहण के लिए आवश्यक रिक्त स्थान की मात्रा को घटाने की प्रक्रिया खाली स्थान द्वारा सफलतापूर्वक होती है। आंसर होगा चौथा, फाइल कंप्रेशन। निम्न में से किस विधि से फाइल का साइज कम हो जाता है जिससे इसे कम स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है? कम इसका आंसर होगा तीसरा, कंप्रेशन। वह फाइल जिसमें कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले निर्देश को रखा जाता है उसे प्रायः कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल। निम्न में से क्या फाइल नेम के अंत में आता है? निम्न में से क्या फाइल नेम के अंत में आता है जिसकी सहायता से फाइल का प्रकार ज्ञात किया जाता है? इसका आंसर होगा पांचवा, फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन को फाइल के मुख्य नाम से खाली स्थान द्वारा अलग किया जाता है, इसे कोई स्पेसिंग नहीं आता है। फाइल एक्सटेंशन को फाइल के मुख्य नाम से खाली स्थान द्वारा अलग किया जाता है जिसमें कोई स्पेस नहीं आता है। इसका आंसर होगा पीरियड। डॉट बैश, डॉट डॉक और डॉट एचटीएमएल किसका उदाहरण है? ये उदाहरण एक्सटेंशन का। समानता इंस्टॉलेशन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? समानता इंस्टॉलेशन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट .exe। फाइल को किसमें स्टोर कर व्यवस्थित किया जाता है? फाइल को किसमें स्टोर कर व्यवस्थित किया जाता है? फोल्डर में। निम्न में से किसे ऐसे कंटेंट्स की संख्या दी जाती है जिसमें कंप्यूटर संबंध डॉक्यूमेंट को संग्रहित किया जाता है? इसका आंसर होगा चौथा, फोल्डर। जिस डिस्क में फाइल स्टोर की जाती है उस पर खाली स्थान नेम्ड लोकेशन होता है। जिस डिस्क में फाइल स्टोर की जाती है उस पर खाली स्थान एक नेम्ड लोकेशन होता है, फोल्डर। विंडो एक्सप्लोरर में फोल्डर के कंटेंट देखने के लिए क्या करना चाहिए? विंडो एक्सप्लोरर में फोल्डर के कंटेंट को देखने के लिए क्या करना चाहिए? इस पर क्लिक करना चाहिए। आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर में रख सकते हैं। आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर में क्या रख सकते हैं? माई डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस डिलीट शॉर्टकट कुंजी किसके लिए प्रयोग की जाती है? कंट्रोल प्लस डिलीट शॉर्टकट कुंजी किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो कंटेंट को दाएं ओर से डिलीट करने के लिए। निम्न में से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8 और उससे अधिकतम वर्जन के रीनेम के शॉर्टकट के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा F2। कार्य के अनडू करने के लिए हम निम्न में से कौन से विंडो शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? इसका आंसर होगा कंट्रोल Z। सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी Alt F4। निम्न में से कौन सा फंक्शन कंट्रोल पी का कार्य करता है? निम्न में से कौन सा फंक्शन कंट्रोल पी का कार्य करता है? तो पांचवा, प्रिंट। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।